इंटरप्ट हो गई थी पिछली वीडियो, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करो फटाफट। तो ये अभी हमने फॉर्मूला डेरिवेट किया है। दिस इज द फॉर्मूला, v1/v2 होता है s1/s2 की पावर 3/2। हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि दैट रूट अंडर s1/√s2 इक्वल्स टू r1/r2 एंड v1/v2 की पावर 1/3 इक्वल्स टू r1/r2, ठीक है। नाउ शुरू करेंगे। अग्रिम जी, हमारे एग्जांपल नंबर 1। बैठ गया। फर्स्ट दिख रही है आपकी? हेलो, अब दिख रही है? दिख रही है। ठीक है। ये सरफेस एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1, फटाफट करते जाओ, सॉल्व करो नोटबुक में जल्दी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस, देन वॉल्यूम ऑफ, प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाइए, ठीक है, जगह बना के उधर। स्टार्ट। 4 पाई कलर चेंज कर ले, r स्क्वायर इक्वल टू, कलर चेंज कर ले बेटा, ब्लैक ले ले, ब्लैक 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 ब्लैक। अरे रुक जा, सीधा बंद कर और थोड़ा सा मोटा लिखूंगा, बहुत पतला हो जाता है मेरे। इक्वल टू 144 पाई। अब r स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई अपॉन 4 पाई। सर 4 से तो कटेगा ही नहीं। ओए, अब क्या करूं मैं? ये तो लैग हो गया। एक तो कट काट के थोड़ा बहुत, हाँ कट तो रहा, कट तो रहा, कट तो रहा, कट गया। और रेडियस 6 आ गया हमारा। अब वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई r क्यूब। हाँ, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई में आंसर है, किस में आंसर है? सारे आंसर पाई में ही है, तो पाई की वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, पाई आखिरी में लिखता हूँ। इसका क्यूब कितना होता है? 36 इंटू, नहीं 36 इंटू 2 कर दो, 2 कट जाना। 6 1 6 2 12 6 3 से 8 1 कैरी। सर 8, सर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना? फर्स्ट क्वेश्चन अब हाँ जी यस, सर कर चुका हूँ। मेरा आ गया आंसर। अग्रिम का आंसर नहीं आया इस बार, ओए होए बेइज्जती। नहीं, वो मैंने गलत कर दिया थोड़ा। हो गया? अरे कट जा भाई, कट जाना। अबे यार छोड़। दिस इनटू रेडियस क्या है? 6। अबे क्या लिख रहा हूँ यार? पाई दिस स्क्वायर 8 6 6 इंटू 36 इंटू पाई। दूसरे आंसर की एरिया में घुस गया मेरा आंसर, और 288 आ जाएगा भाई। आंसर है दिए। काट दूं ये पूरा? खिचड़ी पक रखी है पूरी। आ गया आंसर या नहीं? जल्दी बता, अग्रिम इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। हाँ सेकंड करो जल्दी। हो तो गया। अग्रिम, निकुंज आंसर मैच हो गया फर्स्ट का? दिस यस सर। कौन? सेकंड, यस। अच्छा समझ गया। v1 इक्वल टू v2, ठीक है। अब इन दोनों की वॉल्यूम किसकी इक्वल है? 4/3 पाई r क्यूब इक्वल है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये 1/3 से 3 कटा, पाई कटा। 4r क्यूब इक्वल टू r स्क्वायर h। सर ये ठीक है?
A cone of 8.4 सेंटीमीटर हाई, एक कोन का कोन है जो कि हाइट कितनी है इसकी 8.4 सेंटीमीटर अरे और अब रेडियस जगह है है 2.1 लिखने की। सेंटीमीटर। लिख ले, इधर लिख ले। ठीक है, अब मैंने ये तो ठीक है, काट दोनों के दिया। वॉल्यूम सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं आर से आर काट नहीं दूंगा। आर से आर नहीं कटेगा, जो नया रेडियस है आर वो नहीं तुझे निकालना है नहीं, ना। नया रेडियस तो निकालना है। अब वैल्यू डाल दे एक जिसकी वैल्यू तुझे पता है। तुझे किसकी, तुझे कौन की वैल्यूज पता है ना। हाँ, कोन कौन की की वैल्यूज वैल्यू डाल। पता है, हाइट पता है, रेडियस पता है। अब दिमाग क्या, ठीक है, तो 21 का स्क्वायर बताना सर, मैं करता हूँ। 441 441 और 2 हो जाएंगे पॉइंट, तो 4.41 हो जाएगा। क्या आर, हाँ ये है ना क्या 2.4? 2.1 है ना, हाँ, तो 4.41 हो तो जाएगा। निकालना, रेडियस निकाल जल्दी, तेरा नहीं थोड़ी होगा एग्जाम में। 4.41 into 8.4, oh no shit, equal to 4r क्यूब। क्या 1 2 3, 3 है ना, 4000 r क्यूब इक्वल टू, अरे यार इसे पेंसिल से नोटबुक पे कैसे लिखूंगा, 84 8 हो जा 32, ठीक है ना, चलो। सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, रोते नहीं हम, कुछ तो करने की कोशिश करते हैं। सर मेरा तो आंसर आ ही नहीं रहा। तुम दोनों के आंसर नहीं आ रहे, निकल दिखाओ जरा। क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। खुद कह रहे हो काटा पीटी करो, उसके बाद बताएंगे। एक कोन है इसका 8.4 सेंटीमीटर हाइट है, उसको क्या इट इज मेल्टेड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, दोनों के वॉल्यूम्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। मुझे पता है कि सर दोनों के वॉल्यूम्स अगर मैं इक्वल करता हूं तो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। सर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 1 का होल क्यूब। क्यूब। R1 निकालना है मुझे, ठीक है। अब समझना बहुत ध्यान से, और क्या करेंगे थोड़ा पतला करते हैं इसको, विच इज आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4/3 पाई R1 का होल क्यूब इंटू में 3 इंटू में 1/पाई, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4r1 क्यूब, राइट। नाउ आर स्क्वायर एच, आर कितना है, आर कितना बताया उसने, 2.1 2.1 का स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41 इंटू में हाइट कितनी है 8.4, 8.4 अपॉन में 4 कर दूंगा ताकि मेरा R1 का होल क्यूब आ जाए। कितना आ गया 2.1, 4.41 को लिख दो 2.1, 2.1 आ गया, इंटू 2.1 इंटू 2.1 इक्वल्स टू R1 R1 का का होल क्यूब, क्यूब, यानी कि 2.1 का होल क्यूब इक्वल्स टू R1 का होल क्यूब, और क्यूब से क्यूब काटो, 2.4 इक्वल्स टू R1। 2.1 1 1 1 2.1, गुड, सब मिटा दो बट लॉल। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या दिक्कत है कुछ इसमें, कुछ नहीं, थोड़ा क्या, क्यों 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 के अंदर क्यों डालना, निकुंज क्या दिक्कत है इसमें। सर मुझे फॉर्मूला नहीं आते। दोनों क्वेश्चन क्यों नहीं आता, दोनों क्वेश्चन में उसने बोला दोनों कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, इसने दोनों के वॉल्यूम लिखते ही हमने सारा कर लिया, ठीक है। इसने ये वाला नहीं देखा होगा ना पार्ट, भाई फटाफट देख ले, आगे भी करना है, कहाँ पर मिटता भी नहीं है तो ही फटाफट लिया कर।
चलो एग्जाम्पल नंबर 3 शुरू करने कुछ आगे हम जल्दी करो। radius of a hemispherical balloon increases from this to this as air is being pumped into it. Ratio of surface area of balloon in two cases is, देखो रेशियो में अपॉन लेंगे हम कि सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, 3 नहीं होता, वो तो टोटल होता है, तो टोटल ही लेंगे ना हम, इसमें नॉर्मल सरफेस एरिया लेंगे, टोटल लेंगे उसे क्या बोल रहा है? का The सरफेस radius of a एरिया भैया। hemispherical balloon increases from this to this। ठीक है बेटा, एयर पंप कर रही है बलून के अंदर तो टोटल लेना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 3 पाई, ठीक है, पहले का लूंगा 6 का स्क्वायर अपॉन 3 पाई 12 का स्क्वायर, ये कट गया, 6 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 12, 6 से ये कटा, 6 से ये कटा, 1 1 2 2 1 अपॉन 4 आ जाएगा आंसर, आंसर है ए। सर ये तो इजी था बहुत। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। मिट जाना, मिट जा, क्या हो गया, क्या दर्द हो रहे थे तुझमें? एग्जाम्पल 4 फास्ट। If volume of surface area of sphere are numerically equal, then radius is, अरे तेरी वॉल्यूम स्फीयर का होता है। वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ मुझे इसका आंसर पता है, मुझे इसका आंसर पता है, मुझे इसका आंसर पता है, इसका रेडियस होगा ये, मेरे वो टेस्ट है ना जो सैंपल पेपर 1, उसमें इसका डायमीटर पूछा था, वो होता है 6, मुझे ये रट गया इसका, पाई से पाई कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया, बाकी का सोल्व कर लो। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स इन रेशियो दिस then ratio of their surface areas are, volume of a sphere in ratio v1 upon v2 equal to, हाँ ठीक है भाई, 8/27, ठीक है, तो सरफेस एरिया चाहिए आपको, सरफेस एरिया, अब यार तू सब्र रख लेगा थोड़ा, सर इसने ना एक फॉर्मूला दिया था मुझे ठीक से याद नहीं, दिस सरफेस एरिया, इनका जो सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है वॉल्यूम का, तुम अगर वॉल्यूम का स्क्वायर करोगे तो सरफेस एरिया का क्यूब आ जाएगा, बट मुझे क्यूब नहीं चाहिए, मुझे सरफेस एरिया चाहिए। ये क्या आएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई तो 2/3 हो जाएगा ना सर, ये सर है ना, तो वॉल्यूम, ओ वॉल्यूम कितना होता है हमारा, भाई साहब ने क्या बताया, 8/27 होता है, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये क्या है 2 अपॉन सर कितना है 27 कितना होता है 3 है ना, का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4/3 9, 4:9 आ जाएगा हमारा आंसर, और क्या होता है बी। चलो नीचे खिचड़ी में जहाँ से चलेंगे, साफ बोर्ड चाहिए हमें, गंदा गंदा नहीं, मिट जा भाई मिट जा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब which can be inserted exactly in a sphere of radius this centimeter is, ये लो सर, Which one? Sixth? The volume of a cube which can be inserted exactly in a sphere। मुझे बताना है एक वॉल्यूम ऑफ उस क्यूब का जिसको मैं एग्जैक्टली स्फीयर में घुसा सकता हूँ, जिसका रेडियस है ये, तो पहले एक स्फीयर बनाओ, ये स्फीयर है, अब इस स्फीयर के अंदर मैं क्यूब घुसा रहा हूँ, घुसा दिया। अब समझना बहुत ध्यान से सर इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है 3√3/2, ये रेडियस है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो डायमीटर होगा वो 6√3/4 होगा, नहीं 2 होगा, नहीं 3√3 होगा इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर होगा वो होगा 3√3/2 लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्यों, डायमीटर तो हो ही नहीं सकता ना, डायमीटर तो टच करता है, फिर हमें देना पड़ेगा लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या
लेंथ ऑफ डायगोनल, वही कह रहा हूँ, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल डायगोनल इज लेना 3 पड़ेगा। रूट 3। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, ठीक है। ये देखो डायमीटर ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3a, ठीक है। ये ले लेते हैं हम। अब उसने बोला √3a से दे रखी है मेरी रूट 3 3 अपॉन में 2, अगर रेडियस है, रेडियस डायमीटर है, रेडियस है, तो डायमीटर हो जाएगा ये टक टक, टपक गया। और ए आ गया मेरा 3 3√3 अपॉन में √3 यानी कि 3। तो टेक्निकली आपको समझ में आया वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपको पहली बात चेक करा, आपको फॉर्मूला याद है? डायगोनल ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, स्फीयर का उसका क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 है क्या, √3। डायगोनल का मतलब क्या होता है निकुंज, ध्यान से समझियो। ये डायगोनल, ये मेरा वो है क्या, क्यूब है। अगर मैं इस वाली साइड को डू नॉट डिस्टर्ब कर दूंगा, अगर मैं इस वाली साइड को और इस वाली साइड को ज्वाइन करता हूं तो एक डायगोनल निकल के आएगा। यस अपने रूम सर। में देखो, अपने रूम में देखो, एक साइड वो और एक साइड वो, ऐसे कोने में 2 वर्टिसेस तार देखो, लगा दो उधर के उधर की, वो सबसे लंबी होगी। क्या होगी? सबसे लंबी होगी, सबसे लंबा पोर्शन होगा। आ रही है बात समझ में? दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड स्ट्रेट, जो पाइप होता है या स्ट्रेट कोई भी वो होती है, बैम्बू होता है, वो एक रूम में आ सकता है। कितना लंबा हो सकता है? उसको पहले बैम्बू ऐसे आएगा, बैम्बू कोने में जाएगा और फिर वहां से जो सेकंड हैंड होगा वो नीचे नीचे से वहां से जाएगा। ये तरीका होता है लॉन्गेस्ट बैम्बू को फंसाने का एक रूम में, ठीक है। अंदर कैसे लाओगे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला होता है ए साइड का क्यूब हो गया 27, 3 का क्यूब हो गया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 करो भाई, अग्रिम श्यामरा। मेटालिक स्फीयर, निकुंज जहाँ समझ रहा है वही रोक दियो, ठीक है। ओके radius सर। 12 centimeter, maintained in a cast of cone whose base radius is पहले जैसा क्वेश्चन दिया and था। the height of cone is this. समझाते हुए करियो, ठीक है। Okay, एग्जाम्पल नंबर 4 टाइप 5 जो भी कहा था उससे पहले वैसे ही है थोड़ा बहुत। मतलब समझा नहीं मैं? एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? वॉल्यूम 1 इक्वल टू कुछ नहीं। आप चल कर अग्रिम कर। मोटा कर रहा हूँ, आप पतला कर देते हो और टाइम से। नहीं, ब्लैक 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 ब्लैक। क्यों, वो दिखता नहीं है क्या? ठीक है, मतलब इसमें कहा, पहले क्वेश्चन समझा दे। क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है, और स्फीयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर और कोन का रेडियस है 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज, हाइट ऑफ कोन ढूंढनी है अभी हमें। चलो 1/3 पाई 16 का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 12 की क्यूब। ये इससे इन दोनों से इन दोनों को काट देता हूँ। ये कट गया, अब इधर 4 बचा, ये अमरूद को इधर ले आता हूँ। कट गया। हाइट ढूंढनी है ना कोन की, h इक्वल टू, सर 12 का क्यूब क्या होता है? 12 इंटू 12 इंटू 12 144 इंटू 12 करके 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखता हूँ, अभी के लिख रहा हूँ, अपॉन 4 इंटू 16। वो 4 से तो ये कट जाएगा 3 पे, 16 से किस पे कटेगा? बाकी दोनों काट दे। दो कटेगा ना, रुको, ये उसको मत काटियो। 4 काट देता हूँ इससे, और इसको 3 से काट देता हूँ, 4 4 16, ठीक है। इसे 3 से काट देता हूँ, इसे 4 से काट देता हूँ, ये कट गया। 3 का क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर, और हमारा 3 का क्यूब होता है 27, जो कि है ए। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये अगले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर निकुंज। हाँ निकुंज, जो लिखता है Yes, उसको sir. मिटाया मत कर, उसको मिटाया मत कर, ताकि लिखने को अगर मन करे किसी का तो लिख तो ले, ठीक है। गंदा से लिखता है। अगले उस पे जब अगले क्वेश्चन पे आ जाए ना, अगला क्वेश्चन खत्म हो जाए तब पिछले क्वेश्चन मिटाएगा। 8th खत्म करने के बाद 7th का मिटाएगा। समझाइए क्वेश्चन क्या है? A solid metallic cone of radius 10 centimeter and height 2.5 meter
is melted into decast into sphere. The radius of sphere is, हमें कहा गया है volume of cone equal to volume of sphere, जिसमें आ जाएगा, ओए ये क्या है, 4 पहले upon 3, क्वेश्चन समझा पहले। मैं बताया तो कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोन का रेडियस दे रखा है, क्वेश्चन समझा पहले। वही तो एक दे रहा है। मेटेलिक कोन है, एक मेटल का कोन बनाया है जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको एंड उसकी हाइट दी हुई है। उसको मेल्ट करके फिर से हम एक और वो बना रहे हैं वो, लेकिन इस बार जो शेप है उसकी वो स्फीयर है। अब जो नया जो रेडियस बना हमारा जो स्फीयर आ रहा है उसका रेडियस क्या होगा? तो बेसिकली आपका वजन तो चेंज नहीं हो रहा, किसी चीज को पिघलाने का उसका वजन चेंज नहीं होता, इसका मतलब उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 1/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, मैं आपके लेवल में पाई आर क्यूब, पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच होता है। 4/3, इससे ये कटे, इससे और ये कट जाएगा, ठीक है। अब 4 इसने निको समझ ले, इसने 3 से पाई नहीं काटा, इसने पाई से पाई और 3 से 3 काटा है, ठीक है। जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाएगा डिवाइड, ठीक है। ओके सर। अब आर हमारे को दे रखा है कोन का 10, मतलब तो 100 हो गया, इंटू 100 इंटू 2/5, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 5 से ये 100 काटूंगा तो 20 आ जाएगा, 20, ठीक है। अब 20 इंटू 2 आ जाएगा मेरा 40, इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, आर क्यूब इक्वल टू 40/4, ये से कटा, इक्वल टू 10, इक्वल टू आर क्यूब, आर इक्वल टू √10, क्यूब रूट ऑफ 10। हाँ। और अगर हम इस, रुको एक मिनट, अगर हम आर को अगर हम लिखेंगे ये 10, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो है कि पावर 1/3, जो कि ये आंसर नहीं 10 आ रहा है सर आंसर, ये देखो बदमाशी हो कर देना रही है। मिस्टेक दिखा। नहीं मिस्टेक की है, ओके देख लेते हैं एक बार क्या मिस्टेक की है इसने। बट ये आना चाहिए आंसर बी मेरे हिसाब से। मिटे नहीं रहा, मिट जा, अरे मिट जाओ, कितना बदतमीज है। ओके, एक सॉलिड मेटल का कोन है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर दे दिया है आपको, एच दे दी है, ठीक है। बच्चा ये जो हाइट है ये मीटर में है, इसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2/5 मीटर का मतलब हो गया मेरा 100 को 5 से डिवाइड किया 20, यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में पिट गया, अभी गया, अभी अग्रिम गया, नहीं गया 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 नहीं गया गया गया। अब इसकी बैंड बजाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कौन आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल। सर वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे आएगा 4/3 पाई आर 2 का होल, ठीक है। कट गया ये कट गया, Now- क्यूब कट गया आपके, वो है ना, ठीक है। नाउ अब आर स्क्वायर कितना था, रेडियस कितना है हमारा, जी 3 और पाई काट दो, रेडियस है 10 और 40, ओके 10 है, वो ये यहाँ पे 10 है, 3 पाई काट दो, तो पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे 10 का क्यूब इंटू में 40, हाइट मेरी इक्वल्स टू 4/3 स्क्वायर पाई R2 मुझे निकालना है, लेकिन जो यहाँ वाला पाई मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और जो यहाँ वाला 3 डिवाइड हो रहा था वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पाई से ये वाला पाई गया, इस वाले 3 से ये वाला 3 गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4000 इक्वल्स टू 4 आर का 2 का होल क्यूब, ये 1000 हो गया, 4000 डिवाइड बाय 4 इज माय 1000 इक्वल्स टू R2 का होल क्यूब, तो आर इक्वल टू 10 आ जाएगा मेरा रेडियस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की जो पावर 3 है वो वहां चली जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1000 में जो भी है। पता नहीं कुछ। यस सर, अब मुझे जाना पड़ेगा।
बेटा एक दिन तो सभी को जाना है। अरे यार सर, दो दो इधर। क्या हो गया ऐसा जो तुमको जाना पड़ रहा है? ट्यूशन है मेरी, बैग में लगाना निकलना है, फिर जाने में टाइम लगता है। बगल में जाना है तेरे को निकम्मा। सर बैग लग रहा है, उसका टाइम लगता है। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, ठीक है? यस सर। अभी इतना सर मैं अभी से मैंने कोऑर्डिनेटर की वीडियो देख रहा था आपकी, जो आपने हाँ डाली थी। ठीक है, टूट गया के? बाय बेटा। अरे टूट गया क्या? ये तो बड़ा अजीब सिस्टम है इसका। जिंदा है, टाइगर जिंदा है। अब तो मिटा दो, अब तो कोई नहीं लिख रहा। जिसको लिखना होगा वीडियो वो लिख रहे हैं जो वीडियो देख रहे थे तेरी। हाँ, वो वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। वो ऑप्शन दिया होता है उन्होंने पहले से ही। चला आगे। A solid metal sphere is cut through center into two equal parts. If the radius of sphere is 7 centimeter, then TSA, total surface of area of each part is. Solid metal sphere is cut through center into equal part. Oh wow. ओले, समझ गया। इसने दो हेमिस्फीयर बना दिए एक स्फीयर के, उसके बाद उन दोनों का टीएसए पूछ रहा है। करो। इंटू टू कर दूंगा ना टीएसए को। 3 pi r² इंटू टू इक्वल टू टोटल टीएसए। हाँ ठीक है। अब 3 × 22/7 × 7 × 7 × 2, 7 से 7 गया, नीचे आ जाते हैं। 7 2 14, नहीं 7 14 carry 84, 11 × 80, 42 equal to 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तक आंसर हमारा ये आ जाता है, क्योंकि ये रुक जा। हाँ, अब हम आंसर ये से मिटा देंगे क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई ओके। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज ओ ये। अब हमने बताया गया है कि अगर हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लेंगे जो होता है 4 pi r² अपॉन 4/3 pi r² क्यूब, तो हमारा आंसर आएगा हाफ, है ना, इसलिए 2/1 आएगा हमारा आंसर। काट के देख लेते हैं, पाई से पाई गया, कुछ नहीं और जा रहा है। अगर हमारे को अरे नहीं मैंने गलत कर दिया वैसे तो। और हमें बताया गया है कि ये जो है इसका क्या है, हाफ है। तो ये 4 से 4 कटा 2 आ गया। अब हम इसका काटा पीटी करेंगे। 2/3 pi r²। ये से गया 2 आया, पाई से पाई गया, ठीक है। 2r² इक्वल टू r² क्यूब अपॉन 3। ये 3 गया, 6 आ गया, इक्वल टू r³ अपॉन r² इक्वल टू 6 इक्वल टू r1। अब रेडियस है तो डायमीटर होगा 2 इंटू रेडियस, जो कि होगा 6, डायमीटर होगा 12। हमारा आंसर है 12 यूनिट्स। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है,
जिसको देखना होगा। The volume of sphere is exactly inserted in a cube of 6 in cube of edge 6 centimeter is volume of sphere. ठीक है, ओके, एच 6। तो हमें बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसकी इक्वल है, क्यूब की वॉल्यूम की इक्वल है। और जो डायमीटर होगा क्यूब का वो ये होगा 6 सेंटीमीटर, स्फीयर का 6 सेंटीमीटर गया है बैटरी है, पता नहीं बंद हो गया क्या है। रुको ना, अच्छा करना चाहिए। स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो अब हमें बताया गया है कि डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी है जो कि बहुत इजी होती है, 4/3 इंटू 20 पाई में आंसर आ रहा है ना, तो पाई निकालता हूँ, इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 से 3 गया, 4 इंटू पाई इंटू 9 इक्वल टू 36 पाई इक्वल टू वॉल्यूम। आंसर है हमारा ये। इसे मिटा दीजिए, आ भी जाइए। कहाँ गए, ओ ये अच्छा है, 13th अच्छा है। सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल इज 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। वॉल्यूम ऑफ एयर इन इट, सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल। अबे हमें पता है कि जो फुटबॉल होती है वो एक स्फेरिकल शेप की होती है। हाँ, एक स्फेरिकल शेप की होती है। क्यों फिगर कैसे जैसे कर रहा है, पता नहीं, फुटबॉल बनाई। बना जल्दी बना। तो अब हमें इसका, मिट जा भाई निशान। अब हमें पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर जो है हमारा 100 पाई है, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 100/4, ये गया 25 आंसर है। रेडियस आ गया हमारा 5, रेडियस आ गया हमारा 5, बाकी सब खत्म। बस मिटो ना यार, क्यों तमाशा। अब हमारा रेडियस हमने 5 निकाल लिया है, तो हम वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं जो कि होती है 4/3 पाई आर क्यू। पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल टू वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम। और 4 इंटू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 4 इंटू 125 इक्वल टू 500/3, ये किया गई हमारी वॉल्यूम। आंसर है हमारा सी, करेक्ट। तो चलिए शुरू करती हैं अगला क्वेश्चन। स्लैंट हाइट ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल कोन, slant height of largest possible cone that can be inserted in a hemisphere of volume 144 पाई। अब हमें बताया गया है इस हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है वो है 144 सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे पूछा गया है कि ये जो कोन है इसकी स्लैंट हाइट, जो कि एक कोन का ये वाला पार्ट होता है वो एल, वो क्या है। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लिखने की जगह मुझे मिल नहीं रही, कहाँ गई। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर, बाहर नहीं लिख सकते, नहीं ट्राई किया होता ही नहीं कुछ। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होती है हमारी 2/3 पाई आर क्यूब और 144 इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब 2 से ये गया आ गया हमारा नहीं हाँ ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं 72 आ गया 72 इक्वल टू पाई से पाई जो था पाई से 1/3 पाई कट गया आर स्क्वायर 72 इंटू 3 आपका क्यू आर और इसी तरह हमारा आर आ जाता है 6 सेंटीमीटर। अब हमारा आर 6 सेंटीमीटर आ गया हमें बाकी जरूरत नहीं है मिट गया भाई चलो मिट जाइए अब हमारा आर कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर अब हमें इस कोण का पता है कि ये जो है अब ये जो है वो तो सेंटर है हेमिस्फीयर का तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस हो गया बट ये तो कोण में हाइट होती है और ये रेडियस होता है तो इसके हिसाब से ये रेडियस जो है इस रेडियस के बहुत इक्वल होगा तो हमारा जो लेंथ होगी वो होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चलो आ जाते हैं और ही फिल करते हैं एल इक्वल टू 36 प्लस 36 इक्वल टू 36 प्लस 36 सर 36 इंटू 2 होगा 72 हाँ अंडर रूट 72 हमारा आंसर आ जाएगा एल इक्वल टू रूट टू तो सब में ही है 6 तो हमारा आंसर है डी जो कि है करेक्ट अब मिटा दो इसे मिट जा भाई मिट जा कौन सी दुश्मनी है सर इससे मुझे खाता हुआ क्वेश्चन करेगा हाँ खाता होगा तेरा ओके भाई दिखाओ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अभी थोड़े से क्वेश्चन बचे हमारे एसएसएल रीजन के ठीक है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी या आपने पहली वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी